हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ लेटरल मैग्नीफिकेशन, लॉन्जिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, सरफेशियल मैग्नीफिकेशन। ओके, और मैंने आपके सामने पिछली बार मैग्नीफिकेशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं बताने वाला हूँ कुछ अमेजिंग ट्रिक जिसकी वजह से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि पता चले कि वो ट्रिक्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेटरल या फिर ट्रांसवर्सल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है? अनुप्रस्थ आवर्धन, ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था जिसमें हमने ये निकाला था mt = -v/u। मैंने t लिखा है क्योंकि इसको ट्रांसवर्स से डिवीजन डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने इसको t लिखा है। ये हमने पिछला कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया था वो अनुप्रस्थ ही होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ अगर किसी मिरर के सामने खड़ी होगी तो वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने खड़ी होगी, तब हमने उसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन अब बात करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल। आखिर ये क्या चीज है भाई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए डिस्कस करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल क्या होता है। इसको मैं समझाने के लिए डायग्राम बनाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ये एक मिरर, कॉन्केव मिरर हमने यहां पे ले लिया है। अब लॉन्जिट्यूडिनल क्या होता है? लॉन्जिट्यूडिनल मतलब हमेशा हम चीज ध्यान रखते हैं, जब भी हम लेटरल या अनुप्रस्थ की बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट को ऐसा वर्टिकल खड़ा करते हैं, लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल में हम उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में खड़ा करेंगे। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं मैं एक लकड़ी लेता हूँ, एक लकड़ी की स्लैब मैंने ऐसे ली या कांच के स्लैब मैंने ली, उसको मैंने ऐसा रखा, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ ऐसे बनेगी। अब क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है इसलिए इसमें मिरर इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी, यानी कि ऑपोजिट बनेगी रियल में। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला एज होगा ये कहलाएगा u1, ये वाला कहलाएगा u2। और क्योंकि इसकी इमेज उल्टी बनती है, उल्टी बनने के बाद इमेज कैसी बनेगी, ये होगा v2, ये होगा v1। समझ गए आप लोग? क्योंकि इमेज उल्टी बनती है तो मतलब ये जो पहला सिरा होगा ये पीछे चला जाएगा और ये जो पिछले वाला होगा ये आगे आ जाएगा। इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन बनता है। इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? सेम चीज है, सेम, कुछ फर्क नहीं है। ml = हम इसको लिख सकते हैं -v2/v1 अपॉन u2/u1। इसको आप चाहे तो डिफरेंशिएशन में भी डिनोट कर सकते हैं ∂v/dt। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कभी कभी एक ट्रिक में भी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं हमने ये मैग्निफिकेशन निकाल लिया। अगर हमने ये मैग्निफिकेशन निकाल लिया और हमें निकालना है लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, मान लेते हैं हमने जैसे तैसे करके एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ ना आवर्धन निकाल लिया या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन निकाल लिया, और अगले क्वेश्चन में हमसे कहे कि भाई साहब ml भी निकालिए, यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन भी निकालिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य, इसको भी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी मेथड है। आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, ml = m²t, यानी कि इसका मैग्निफिकेशन आपको क्या कर देना, स्क्वायर करना है। यानी कि ये जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है, ट्रांसफर मैग्निफिकेशन होता है, इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना। हमारे पास लेटरल की लॉन्जिट्यूडिनल की वैल्यू आ जाएगी। ये है सबसे जबरदस्त ट्रिक, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर निकाल देगी। अगर हमारे पास अनुप्रस्थ आवर्धन दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास ट्रांसवर्सल लेटरल मैग्निफिकेशन गिवन है, तो हम लॉन्जिट्यूडिनल भी निकाल सकते हैं। तो ये था सिंपल सा तरीका इसको निकालने का, 1 मिनट के अंदर अंदर। ट्रिक बहुत ही शानदार है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा और वो क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और चीजें देखेंगे। अब आता है सरफेशियल। सरफेशियल क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं एक 2D प्लेन है, 2D प्लेन जिसे मान लेते हैं ये एक डस्टर का, अब मैं इस डस्टर के हिस्से को एक 2D प्लेन मानता हूँ। 2D प्लेन में क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, बस यही होता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। तो मैं मान लेता हूँ एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक बॉक्स, एक 2D प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसकी एक, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो WO लिख लेते हैं और इसको HO लिख लेते हैं। ये इमेज बन रही है, ठीक है, तो इसको WI लिख लेते हैं और इसको HI लिख लेते हैं। ठीक है, WO मतलब देखिए ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई, इसकी विड्थ हो गई, हाइट हो गई। हम इसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? हम इसमें से वही कर सकते हैं, क्या, हमारा W/H0 =
WI/HI। इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, ये m के इक्वल होता है, इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, या फिर अगर हमें छोटा सा कुछ और निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा अगर हमारे पास कभी जैसे कि एरिया दिया गया हो हमारे पास में, अगर हमारे पास एरिया दिया गया हो तो हम आराम से इसका निकाल सकते हैं। कैसे? हम इसकी ट्रिक को, जो कि एरिया वाली ट्रिक जो आपको अगर जाननी है तो आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैं इसकी एरिया की ट्रिक सिर्फ 1 मिनट के अंदर के कैसे एक 2D प्लेन को हम निकाल सकते हैं, 2D प्लेन के मैग्निफिकेशन को सिर्फ 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके साथ ट्रिक डिस्कस करूंगा। मैं अपनी हर वीडियो में 1 या 2 ट्रिक्स डिस्कस करता हूँ, इस वीडियो में 1 ट्रिक डिस्कस की, अगली वीडियो में मैं 2 ट्रिक्स डिस्कस करूंगा, जिसकी वजह से 1 मिनट के अंदर हम आंसर निकालेंगे। फिलहाल इसका नॉर्मल मेथड तो यही होता है, WO, WI और HI, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं, इसको समझना भी ईजी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी ट्रिक पता चल जाए और आप 1 मिनट में जेईई के अंदर बैठो और फटाफट सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, तो आपको चाहिए होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को, और हाँ, कमेंट तो ज़रूर करें, बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, क्या दिक्कत है, ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, क्या प्रॉब्लम है, सबको हमें कमेंट के अंदर जरूर मेंशन करें। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और शानदार ट्रिक के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में।